मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी लव मोदी केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी केयर के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जिसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम वो सिस्टम है मोदी केयर के अंदर जो आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर लेवल पे ले जाने वाली है। और जैसे कि आपने कभी यात्रा करी हो, आपको अपनी मंजिल तक जाना हो, मान लो 700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या और दूर जाना हो, अगर आप पैसेंजर ट्रेन में बैठते हो, मंजिल तक तो वो भी पहुंचाएगी लेकिन बहुत ही स्लोली। अगर आप उसी यात्रा को एक सुपरफास्ट ट्रेन के द्वारा करते हो तो वह आपको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर ये लॉयल्टी प्रोग्राम है जो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और इसी प्रोग्राम के थ्रू ही हम लोग बहुत आगे तक और बहुत जल्दी पहुंचते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस करना, इस बिजनेस के अंदर लॉयल्टी प्रोग्राम करना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपको सक्सेस होना है, और वो भी तीव्र गति से। अगर आप सोचते हो कि मोदी केयर हमने ज्वाइन कर लिया और 500 रुपये का या 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं हर महीने, तो दोस्तों मंजिल तक तो पहुंचोगे लेकिन बहुत ही स्लो और बहुत ही टाइम लगेगा। इसलिए आपको इस बिजनेस के अंदर लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है करना, क्योंकि इसके जिस इंसान ने अगर इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया है कि मुझे जल्दी ही और बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो उसको ये प्रोग्राम, जिसको लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं, यही एक सिस्टम है जो आपको बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बहुत आगे तक ले जाएगा। आइए समझते हैं ये किस तरीके। आइए दोस्तों, लॉयल्टी प्रोग्राम समझने के लिए पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर कि हमें जो खरीदारी करनी है वो 2500 रुपये से लेके 5000 के बीच में करनी है। चाहे आप 2500 से खरीदो या 3000 की लो या 4000 की या 5000 की, आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाओगे। दूसरी कंडीशन जो है ये है, पहली तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में हमें खरीदारी करनी होगी। और तीसरी जो कंडीशन है इसके अंदर है, न्यू जॉइनी के लिए शुरू के 3 महीने की छूट होती है। इसका मतलब है कि जिसकी नई जॉइनी, जो पर्सन नया ज्वाइन हुआ है, जैसे मान लो ये सितंबर का महीना है, सितंबर में किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो 3 महीने की उसको छूट होती है कि वो 1 तारीख से लेके 15 नहीं पूरे महीने तक अपनी खरीदारी कर सकता है, और उसको छूट है और वो लॉयल्टी में शामिल रहेगा। लेकिन जब चौथा महीना शुरू होता है, यानी सितंबर में शुरू उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो दिसंबर में उसको चौथे महीने से उसको पहली तारीख से 15 तारीख के बीच में ही सामान लेना होगा। फिर वो छूट समाप्त हो जाएगी, उसकी खरीदारी 15 से पहले करनी होगी, तो वो लॉयल्टी के अंदर शामिल रहेगा। और चौथी आती है, लॉयल्टी 2 प्रकार की होती है, एक 6 महीने की और एक 12 महीने की। कोई पर्सन अगर कंटिन्यू 6 महीने तक अपनी खरीदारी करता है 3-3 हजार रुपये की या 2500 रुपये की, हम यहाँ पे आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने के लिए 3-3 हजार रुपये की सिस्टम बता रहे हैं। दोस्तों, जो 3000 रुपये की खरीदारी करी है, ये हमारा डीपी प्राइस है। हमारा एमआरपी प्राइस होता है इसी 3000 का 3600 रुपये, यानी हमें जब डीपी प्राइस मीन्स डिस्काउंट पे जो मिलता है वो हमें 3600 रुपये डीपी प्राइस पे मिलेगा। अब हम इसको डीपी प्राइस का देखते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी हमने 6 महीने कंटिन्यू 3-3 हजार का सामान लिया, तो हम इसमें शामिल हो जाते हैं। जो 6 महीने की मैं बता रहा हूँ पर ये लॉयल्टी होती है, और हमने 6 महीने तक 3-3 हजार का सामान लिया, तो हमें यहाँ पे 7वें महीने में जो हमें 3000 का सामान प्रोडक्ट जो है फ्री मिलेगा, हम इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरी आती है 12 महीने की। 12 महीने की जब हम लॉयल्टी करते हैं
तो हमें डबल बेनिफिट होता है। वो कैसे होता है कि हमने यहाँ 6 महीने के बाद 7वें महीने पे फ्री ले लिया, लेकिन 7वें महीने पे हम फ्री लेते हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ खरीदारी भी करते हैं 3000 रुपये की। 8वें महीने भी करते हैं, 9वें में भी करते हैं, 10वें में, 11वें में, 12वें महीने में। यानी हमने कंटिन्यू 1 महीने से लेके 12 महीने तक 3-3 हजार की खरीदारी करी, तो हम शामिल हो गए 12 महीने वाले में। अब यहाँ पे क्या मजेदार चीज आती है कि जब यहाँ 13वें महीने पे आते हैं, 13वें महीने पे कंपनी हमको 3000 रुपये का सामान मीन्स प्रोडक्ट फ्री देती है। यानी 7वें महीने पे जो हमें प्रोडक्ट फ्री मिला था, आपकी 6 महीने की मेहनत थी। जो 13वें महीने पे जो हमें प्रोडक्ट फ्री मिला 3000 रुपये का, वो आपके अगले 6 महीने की मेहनत थी। लेकिन जब आप ये अगला 6 महीना मीन्स 7वें महीने से 12वें महीने के ये लॉयल्टी पूरी करते हो, तो कंपनी खुश होके आपको 3000 रुपये के प्रोडक्ट और फ्री देती है। यानी आपने 1 साल में जितनी भी मेहनत करी उसका बेनिफिट आपको 9000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलकर होता है। यानी कंपनी हमें 1 साल के अंदर 9000 के प्रोडक्ट फ्री दे देती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये इस बिजनेस में आपने मोटा मोटा देखा कि हमने सिर्फ खरीदारी करी है और हमें बेनिफिट हुआ 9000 का। अब इसके साथ साथ इसके और बेनिफिट कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, अब हम दूसरी कैलकुलेशन से देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें और कितने सस्ते हो जाते हैं। हम सामान ले रहे थे 3600 रुपये MRP का, डीपी प्राइस जिसका था 3000 रुपये। हम हर महीने 3000 की लॉयल्टी कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, जब हम ये लॉयल्टी पूरी करते हैं तो कंपनी हमें क्या क्या फ्री देती है। एक तो डिस्काउंट मिलता है 600 रुपये, जैसा ही मैंने आपको दिखाया MRP और डीपी प्राइस में हमें यहाँ पे 600 रुपये डिस्काउंट मिल गया। दूसरा मिलता है गिफ्ट, जो कंपनी हमें जैसे 1000 रुपये पे 100 रुपये का देती है, 2000 पे 200 का और 3000 पे 300 का। तो हम 3000 की लॉयल्टी कर रहे हैं तो हमें सामान मिला फ्री 300 रुपये। और कैशबैक मिलता है हमें 7% मिलेगा। 3000 का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 1500 बिजनेस वैल्यू मिलते हैं, जिसका हमें 7% सब्सिडी मिलेगी और वो होती है 105 रुपये। लेकिन हम फिर भी 100 रुपये मान के चलते हैं, तो टोटल हो गया ये 1000 रुपये का कैशबैक और सामान हमें फ्री मिल गया। तो ये देखिए दोस्तों, 1000 रुपये हमें फ्री मिल गया। हम सामान ले रहे थे 3000 का। अब ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 500 रुपये। अब ये समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने 3000 का सामान लिया, उस कंपनी ने 7वें महीने में मेरे को 3000 का सामान फ्री दे दिया। अब इसको देखते हैं दोस्तों, मैंने 3000 को 6 से डिवाइड करा है, तो मेरा 1 महीने का सामान फ्री मिलता है 500 रुपये का। यानी ये मैंने पहले लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ, जिसने 6 महीने वाली लॉयल्टी करी पहले, उसको 1000 रुपये के साथ में हर महीने 500 रुपये का प्रोडक्ट ये फ्री मिल रहा है, जो मैंने 7वें महीने में 3000 दिखाया है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये मेरे को 1 महीने का लगभग 1500 रुपये का सामान फ्री और कैशबैक इसके अंदर इंक्लूड है, वो मुझे मिल जाता है। और मैं यहाँ पैसे दे कितना रहा हूँ, सिर्फ 3000 रुपये। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा बिजनेस जो है यहाँ पे 50% में पड़ जाता है, जो कि मैं सामान ले रहा हूँ 3000 का और मुझे पड़ जाता है 50%, क्योंकि मुझे किसी ना किसी तौर पे 1500 रुपये का सामान और कैशबैक रिटर्न आ जाता है। अब दूसरी कैलकुलेशन देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड 6 मंथ, जो दूसरी 6 मंथ होती है, उसमें भी कंपनी हमें 600 रुपये डिस्काउंट के देती है, गिफ्ट मिलता है 300 का, कैशबैक मिलता है 150। वो 150 इसलिए मिलता है क्योंकि जब हम 6ठे महीने के बाद जब हम 7वें में पहुंचते हैं तो हम कंपनी के अंदर 7% से सीधा 10% पे पहुंच जाते हैं, जिसका हम बिजनेस वैल्यू हमारा ये 3000 का बिजनेस वैल्यू हो जाता है हमारा 1500 जब बिजनेस वैल्यू हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं 10% पर,
तो कंपनी हमें इसका 150 रुपया हर महीना देना शुरू कर देती है। तो इस हिसाब से देखते हैं, जब हम दूसरे महीने सेकेंड 6 मंथ में पहुंचते हैं, और एक कैलकुलेशन और दिखाता हूं दोस्तों मैं, कि जब हम यहां पहुंचते हैं तो कंपनी हमें, जब हमारी लॉयल्टी पूरी होती है 13वें महीने पे, तो हमें 3000 का सामान या फ्री मिलता है। उसके साथ साथ कंपनी अपनी तरफ से गिफ्ट देती है 3000 का, और मतलब दोनों मिला के 6000 का हो जाता है। तो अब मैं देखता हूं कि मुझे, अगर यहां मैंने पूरी 12 महीने की लॉयल्टी पूरी करी, तो टोटल मेरे को सामान मिला कितने का फ्री? 9000 रुपए का। अब मैं 9000 को डिवाइड करता हूं 12 महीने से, यानी मेरा एक महीने का फ्री प्रोडक्ट आ जाएगा 750 रुपए पर महीने, जो हमें फ्री मिलता है। अब मैं इसके साथ जोड़ता हूं यहां पे, जो मुझे इसका 1050 रुपए ये मेरे को कैशबैक और गिफ्ट के तौर पे मिल गया, प्रोडक्ट के तौर पे, और 750 रुपए का मेरे को ये सामान यहाँ फ्री मिल गया एक महीने का। यानी हर महीने मेरे को 1800 रुपये किसी ना किसी तौर पे रिटर्न हो जाता है, प्रोडक्ट के तौर पे और कैश के तौर पे। तो यहाँ पे जो, और मैं सामान ले रहा हूँ कितने का? सिर्फ 3000 रुपए का। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे 3000 का मैं सामान ले रहा हूँ और किसी ना किसी तौर पे मेरे को प्रोडक्ट और कैश के तौर पे मेरे को 1800 रुपए के रिटर्न हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें सामान पड़ जाता है लगभग 60%। मतलब यहाँ पे अगर कोई 100 रुपए का सामान ले रहे थे हम, तो यहाँ पे हमें पड़ जाता है वो 50 रुपए का। और यहाँ पे जब हम दूसरी लॉयल्टी में पहुंचते हैं 6 मंथ के ऊपर, 6 मंथ से, तो यहाँ पे हमें कोई 100 रुपए का अगर हम सामान लेते हैं, तो वो हमें पड़ जाता है लगभग 40 रुपए का। दोस्तों इतना अंतर आता है अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को अगर किसी ने समझ लिया, तो ये सोचो कि उसका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। और जो लोग कहते हैं, जो पर्सन कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, अब मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट महंगे हैं? जो भी सामान आपको 100 रुपए का पड़ता है वो 50 रुपए में पड़ जाता है, जो 100 का पड़ता है वो 40 का मिलता है, अगर आप ये लॉयल्टी सिस्टम अपना लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरा प्लान समझ आ गया होगा, जो लॉयल्टी हम लेते हैं किस तरह से लेते हैं। और ये उन सभी के लिए है जो स्टार्ट करते हैं मोदी केयर, और वो सामान लेने से डरते हैं कि महंगे हैं। दोस्तों महंगे नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। अगर आप इस प्लान को समझ लेते हो, तो ये समझिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है और आप बहुत अच्छी इनकम लेने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये लॉयल्टी प्रोग्राम समझ आया हो, तो अपने सब साथियों को ये प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम समझाने की कोशिश करना, ये वीडियो शेयर करना, और कमेंट्स में लिखना कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया है, लॉयल्टी प्रोग्राम या नहीं। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।